हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रो एंड ग्लो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली माइंड्स के बारे में। देखिए, अगर हम अपने बॉडी को एक कंप्यूटर की तरह यूज़ करें तो जिस तरीके से एक कंप्यूटर में सीपीयू का इम्पोर्टेंस होता है उस तरीके से हमारी बॉडी में हमारा माइंड जो है वो सीपीयू का काम करता है। अब देखिए, हमारे माइंड में लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और एक सेकेंड में लगभग 1000 न्यूरॉन्स हमारे माइंड से फ्लो करते हैं। लेकिन जब इन्हीं न्यूरॉन्स का डिसबैलेंस हो जाता है फ्लो में जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो हमारे माइंड के डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो बेसिकली हमारे माइंड में लगभग 200 से अधिक डिसऑर्डर हैं, लेकिन हम आज यहाँ पर कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में उन्हीं की चर्चा करेंगे, मेन जो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट इज मूड डिसऑर्डर। अगर हम मूड डिसऑर्डर की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज डिप्रेशन एंड सेकंड इज बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए, कभी ना कभी हमें अपने करियर के बारे में, कभी अब हमें लगता है जब हम अपने आप को लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट ही लगातार आते हैं, पॉजिटिव थॉट आना बंद कर देते हैं। तो जब हम अत्यधिक लगता है लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता मैं, तो जब इस तरीके से थॉट आए तो जान लीजिए हम किसके ग्रस्त चुके हैं, डिप्रेशन से। तो जब हमें क्या हो, अत्यधिक निराशा हो जाए, अत्यधिक निराशा, दुखी हम बहुत ज़्यादा, या थकान टाइप महसूस हो, तो जान लीजिए हम किसके ग्रसित हो चुके हैं, डिप्रेशन से। एंड सेकेंड इज बाइपोलर डिसऑर्डर। देखिए, कुछ लोग होते नहीं, जब खुशी का मोमेंट आता है तो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। अब अगर थोड़ा सा भी अगर हमें दुख का मोमेंट आ गया तो बहुत ज़्यादा ही उदास हो जाते हैं। तो जो अत्यधिक दुखी हो जाए, अत्यधिक दुखी, या अत्यधिक खुश हो जाए तो समझिए वो किससे ग्रसित है। छोटे छोटे मोमेंट्स पे अगर वो अत्यधिक दुखी हो जाए या अत्यधिक खुश हो जाए तो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है। अब सेकंड हमारा है एंजाइटी डिसऑर्डर। देखिए, यानी कि चिंता विकार, जिसके बारे ये हमारा 3 प्रकार के होता है। देखिए, GAD यानी कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और फोबिया। देखिए, GAD जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ये हमें लगता है जब हम कभी, अगर हमें भी किसी से मिलना हो, अनजान व्यक्ति से, और हमने उसके बारे में पहले से ही सुन रखा हो कि ये आदमी ऐसा है, तो हमें एक अचानक से डर लगता है कि अगर मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ तो जो फर्स्ट टाइम अनजान डर होता है। बेसिकली अगर हम किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो हमें जो डर लगता है, यानी कि अनजान डर जो होता है एक प्रकार से हमारे अंदर लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, GAD यानी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंड सेकेंड इज पैनिक। देखिए, कभी हमें अगर ग्राउंड में खेलना हुआ या कभी भी कुछ हो रहा है तो हम पैनिक हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ही डर हो जाता है हमारे अंदर। जो अचानक से डर आता है वो कौन सा हो जाता है हमारा, अचानक डर, वो क्या है हमारा, पैनिक डिसऑर्डर। एंड फोबिया। देखिए, मुझे तो है एक फोबिया, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हमने सुना है हाइड्रोफोबिया या साइनोफोबिया, जिसको ऊंचाई से बहुत डर लगता है, पानी से बहुत डर लगता है। तो ऐसे मुझे भी एक डर है। तो हालांकि मैं ग्रसित हूँ एंजाइटी डिसऑर्डर की, किससे, फोबिया से। तो ये बेसिकली डर के बारे में बात करता है। एंड थर्ड इज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, यानी कि व्यक्तित्व विकार। अगर हम बात करें पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तो ये भी 3 प्रकार का होता है। कौन सा, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जब हमें लगने लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, लाइक जब हम कभी अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं कि मैं सभी चीज़ों सभी से श्रेष्ठ हूँ, मेरा माइंड ये है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जब कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करने लगे तो समझिए वो किससे ग्रसित है, NPD यानी कि नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या दिखाए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने लगे, सर्वश्रेष्ठ दिखाना। एंड सेकेंड इज बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। देखिए, हम सभी लोग का मान लीजिए अगर कोई भी रिलेशनशिप में है और उसका क्या हो जाए, ब्रेकअप टाइप कुछ भी हो जाए, तो क्या हो जाता है, इमोशनली डिसबैलेंस हो जाता है, यानी कि भावनाओं को उसके क्या हो जाता है, भावनाएं बैलेंस नहीं कर पाता है, तो जो भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाए, भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाए, तो समझे किससे ग्रसित है, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड एंटी सोशल डिसऑर्डर। देखिए, हम सभी लोग क्या हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें दूसरों के इमोशंस की परवाह करनी चाहिए कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। लेकिन जब हम
अपने इमोशंस की परवाह तो करते हैं लेकिन दूसरों के इमोशंस की परवाह नहीं करते हैं। तो जान लीजिए हम किससे ग्रसित हैं, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि दूसरों के भावनाओं की परवाह ना करना। अब देखिए साइजोटिक, फोर्थ इज साइजोटिक डिसऑर्डर। देखिए इसमें ये दो प्रकार के हो गए, एक होता है साइजोफ्रेनिया, होता है डिल्यूजन डिसऑर्डर। साइजोफ्रेनिया के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें देखिए साइजोफ्रेनिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें काल्पनिक चीजें वास्तविक दिखाई लेती हैं। जैसे इसमें हो गया भूत, या जो आवाज, हमें कोई भी आवाज होगी वो वास्तव में है नहीं लेकिन तब भी हमें लगता है कि नहीं कोई आवाज आ रही है। तो जो काल्पनिक चीजें हमें होती हैं, काल्पनिक का वास्तविक में होना, काल्पनिक चीजों का वास्तविक होना, काल्पनिक चीजों का वास्तविक होना, ये हमारा कौन सा डिसऑर्डर हो जाएगा, साइजोफ्रेनिया। अब सेकंड इज डिल्यूजन डिसऑर्डर, यानी कि देखिए हमारे गांव में कभी लोग कहते हैं कि आज मैं जा रहा था इधर और मुझे दिशा भ्रम हो गया। मतलब दिशा भ्रम का एक कॉन्सेप्ट हमारे गाँव में है, तो दिशा भ्रम कुछ नहीं होता है। बेसिकली वो जान लीजिए किससे ग्रसित है, साइजोटिक डिसऑर्डर से वो ग्रसित है, जिसमें हो जाता है वो डिल्यूजन डिसऑर्डर, यानी कि भ्रम विकार। तो अगर कभी भी अब किसी को भी भ्रम विकार हो या इसे भूत लाइक किसी भी लगे कि मुझे, अगर कोई भी भूत की बात करे तो कहिए कि मैंने भूत को देखा है, तो कहिए आप भूत नहीं, आप इससे ग्रसित हैं, साइजोटिक डिसऑर्डर से। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हम अपने सोसाइटी में अवेयरनेस को बढ़ा सकें। जय हिंद।